अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि IMF की शराइत पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है, लेकिन IMF मैं न मानूं की पॉलिसी पर कारबंद है। अपोजिशन ने मुज़ाकरात को नाकाम करार दे दिया है। सरकार ने नाकामी की तरदीद की है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब कर्जे की किस्त के लिए मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं। IMF अपनी 2 कड़ी शराइत बनवाने के बावजूद पाकिस्तान को कर्ज देने से अब तक इनकारी है। साथ ही पावर सेक्टर में इस्लाहात और आवाम पर मजीद टैक्स लगाने का भी कह दिया गया है। पाकिस्तान ने मजीद टैक्स लगाने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात को नाकाम करार देते हुए कहा है कि हुकूमत ने 3 साल IMF की अंधे ताबेदारी की और अवाम को महंगाई से लहूलुहान किया, लेकिन नतीजा सिफर है। उन्होंने मुतालिबा किया कि IMF से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। दूसरी जानिब वज़ारत खजाना ने मुज़ाकरात की नाकामी की तरदीद की है। तर्जमान के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात की नाकामी की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुज़ाकरात के इख्तिताम की कोई हतमी तारीख नहीं। IMF से मुज़ाकरात कामयाबी तक जारी रहेंगे। माहिरीन मुआशियात कहते हैं अभी IMF ने पाकिस्तान में अपना प्रोग्राम बंद करने का ऐलान नहीं किया। अभी बातचीत के अगले दौर भी होने हैं और इन अदवार में कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही बात आगे बढ़ेगी। अब देखना यह है कि इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है। IMF से मुज़ाकरात की नाकामी का तासुर गलत है। मुज़ाकरात कामयाब होंगे। वाशिंगटन में IMF के आला अहदेदारों के साथ मुलाकात के बाद शौकत तरीन पुरुमीद हैं। कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकात काफ़ी अच्छी रही, हम अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था कि कौम को नाउमीद नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि माजी में हमारी बरामदात इतनी अच्छी नहीं रही, एक्सचेंज रेट भी इतना दबाया गया कि खजाना खाली हो गया। IMF की तरफ से मजीद शराइत के सवाल पर शौकत तरीन बोले, बैंकर हमेशा डू मोर का ही मुतालबा करता है। सेक्रेटरी खजाना इस वक्त भी वाशिंगटन में मौजूद हैं। IMF से मुज़ाकरात के नताइज जल्द सामने आएंगे, लेकिन इस हवाले से कोई वक्त नहीं दे सकते। IMF से मुज़ाकरात की नाकामी का तासुर गलत है। मुज़ाकरात कामयाब होंगे। वाशिंगटन में IMF के आला अहदेदारों के साथ मुलाकात के बाद शौकत तरीन पुरउम्मीद नजर आते हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद महंगाई का तूफान आ गया है। आटा, चीनी और घी के बाद दूध और सब्जियों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ा दिए गए हैं। अवाम का कहना है कि पहले ही महंगाई के बायस गुजारा मुश्किल हो रहा था, अब तो लगता है कि बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकेंगे। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए कराची से हमें वसीम हैदर और लाहौर से वहीद गुज्जर ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले वसीम का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कहाँ पे मौजूद हैं और इस होशरुबा इजाफे में अवाम का इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ सदर की एम्प्रेस मार्केट से, जहाँ सब्जी, फल और दीगर अशिया जो है फ़रोख्त की जाती है। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि महंगाई की वजह से जो है वो न सिर्फ लोगों की चीखें निकल गई हैं, बल्कि ख़रीदार बिल्कुल जो है वो कम हो गए हैं। आलू जो 40 रुपये किलो पे था, 70 रुपये किलो पर चला गया है। पेट्रोल बढ़ने के बाद सब्जियों की कीमतें जो पहले, अब से कुछ दिन पहले जो है वो गरीबों की पहुँच में थी, वो तक अब जो है वो दूर हो चुकी है। गरीब जो 40 रुपये किलो का आलू ले रहा था, अब 70 रुपये में चला गया है। इसी तरह दीगर जो सब्जियां हैं वो भी महंगी हो चुकी है। मेरे कैमरामैन मीसम नकवी आपको दिखाएंगे कि ये अब वो सूरत हाल है कि घाक जो है वो ना होने के बराबर है। मतलब ख़रीदार मौजूद नहीं है। दुकानें तो सजी हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर सस्ती हैं, सब्जियां आती भी हैं मंडी से, मगर यहाँ पर जब हमारी फ़रोख्त करने वालों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि भाई आप पहले जो सुजुकी हमसे 500 रुपये लेती थी, यहाँ पे मंडी आने पे आप 800 रुपये चार्ज कर रही है। और मंडी में कीमतें जो है वो अलग सब्जियों
सब्जियों की बढ़ गई हैं, तो यकीनन जो यहाँ पे ख़रीदार आएंगे तो उनसे ही पैसे जो है वो वसूले जाते हैं, महंगी सब्जी दी जाती है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग पहले जो है वो गोश्त, उसके बाद चिकन, और अब जो है वो सब्जी और दालें खाने से भी महरूम हो गए हैं। जी, सब्जियां दालें खाने से भी महरूम होते जा रहे हैं। वसीम साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं लाहौर का। वहीद, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी इस तरह की कोई सूरत हाल होती है कि 1 रुपया भी पेट्रोल पे बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट के किराए देखने में आता है कि पंजाब भर में बढ़ा दिए जाते हैं। अब क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब तो 10 रुपए से भी ज्यादा का इजाफा किया गया है? जब को देखें, अब हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया तो उसके बाद जो है अवाम की मुश्किलात जो वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि हमने देखा जैसे ही पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं उसी तरह जो है अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि अब ट्रांसपोर्टर्स ने जो है किराए में इजाफा कर दिया। और हमारी ट्रांसपोर्टर्स से जब बात हुई, उनसे जब मैंने पूछने की कोशिश की कि कितना इजाफा किया, तो उनका कहना था कि मजबूर हैं ये किराए बढ़ाने पर। 50 रुपये फ़ी सवारी जो है ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक जो है वो बढ़ा दी गई है। मगर इसके साथ साथ बता दूँ कि मुसाफिरों जब हमारी बात, उनका ये कहना था कि इससे कहीं ज़्यादा जो है किराए जो इनसे वसूल किए जा रहे हैं। मगर बताता चलूँ कि ये सूरत हाल जो है ये जब भी किराया, इसी तरह जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्टर्स जो है वो किराए में इजाफा कर देते हैं। मगर इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा था, तो ट्रांसपोर्टर्स के इस हवाले से कहना था कि ये मजबूर हैं किराए बढ़ाने पर, क्योंकि गुजारा नहीं होता। और आज भी इनका ये कहना था कि 50 रुपये बढ़ा कर भी इनके जो है वो इनको जो इनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। मगर साथ ही मुसाफिरों के इस हवाले से कहना है कि जब किराए कम होते हैं तो उस वक्त किराए जो कम नहीं किए जाते। मुसाफिरों के अलबत्ता मुश्किलात जो वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ हमने देखा हर चीज़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आवाम जो है शदीद मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि लाहौर में बहुत बड़ी तादाद जो है लाहौर के दीगर इजला से जो है अपने काम काज के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर आती है। अब उसको जो है ज़ायद किराए जो वो देने पड़ रहे हैं, जिसके शहरी जो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मगर ट्रांसपोर्टर्स के इस हवाले से कहना है क्योंकि वो मजबूर हैं, डीजल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। जैसे ही कीमतें इनकी कम होती हैं तो ये किराए को कम कर देंगे। मगर मुसाफिर जो है अलबत्ता पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। बहुत सा ऐसा तबका है जो सिर्फ दिहाड़ीदार है। किरायों के बायस ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर दोनों ही शदीद परेशान है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद महंगाई का तूफान आ गया है। आटा, चीनी और घी के बाद दूध और सब्जियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आया है। कराची से वसीम हैदर और वहीद गुजर लाहौर से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। बाक़ी जिना कराची में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद डरी और ना ही पीपल्स पार्टी का कोई भी जियाला कभी डरा है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क को आमरीत से निजात दिलाने के लिए वापस आए थे। इमरान खान को घर भेजने तक एहतजाज जारी रखेंगे। खान साहब ने इसी शहर कराची से कितने वादे किए थे, हर वादा छूटा। कहाँ गया वो 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ गया वो 50 लाख घर। गरीब के सर से छत छीन रहे हो, उनसे आपने रोजगार छीना है। जितना महंगाई इस वक्त है उतना पाकिस्तान की तारीख में रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज पे निकली है। एहतजाज करेंगे, महंगाई के खिलाफ करेंगे, गुर्बत के खिलाफ करेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ करेंगे। पहले दिन से सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI-MF डील के खिलाफ एहतजाज कराची से लेके कश्मीर तक कर रहे हैं। इस मुल्क को आमरीत से आजादी दिलाने के लिए, इस मुल्क की मुस्तकबिल को सही सिमत पे लाने के लिए शहीद बीबी ना खुद डरी और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जियाला डरा। बिलावल भुट्टो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के बजाय सिंध के अवाम के लिए कुछ करें। 13 सालों से सिंध के अवाम इनके हाथों यरखमाल बने हुए हैं। वजीर मुमलिकत और इत्तलात फरोख हबीब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोटी कपड़ा मकान की आड़ में करप्शन की और जाली अकाउंट्स बनाए। फरोख हबीब का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम को टैंकर और जखीरा अंदाज माफिया के हवाले कर दिया है। इन्होंने हमेशा गुंडागर्दी और ईद फोर्स तैयार की है। टाइगर फोर्स इन्हें इसलिए हजम नहीं हो रही।
और पीडीएम ने महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान कहते हैं गरीब खुदकुशी पर मजबूर हो गया है, हर दिन महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। मौलाना ने पूरी कौम से मुजाहिरों में शिरकत की अपील करते हुए कहा कि कौम को अब घरों से निकलना होगा। पीडीएम कौम के साथ शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार है। महंगाई के एजेंडे पर गौर के बाद मुत्तफिका लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। हम फौरी तौर पर अगले 2 हफ्तों के लिए मुजाहिरों का ऐलान कर रहे हैं। पूरे मुल्क में महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं और यहाँ तक कि गरीब आदमी खुदकुशियों पे मजबूर हो गया है। मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी और माशी तबाही से निजात दिलाने के लिए कौम को अब घरों से निकलना होगा, आम आदमी को मैदान में आना होगा और पीडीएम उनकी क़यादत करने और हर महाज पर उनके साथ शाना बशाना बल्कि आगे होकर इस महाज पर लड़ने के लिए तैयार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पीटीआई की सुनामी ने आवाम को घरों का सामान नीलाम करने पर मजबूर कर दिया है। जानलेवा महंगाई की नई लहर पर वफाकी वज़रा शर्मिंदगी के बजाय आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। नाहिल हुकूमत की वजह से महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन एक साथ आवाम पर हमलावर हैं। IMF की गैर मशरूत गुलामी ने हुकूमत को बेवकार कर दिया है। वज़ीर आज़म IMF की हिदायत पर आवाम के खून पसीने की कमाई की एक एक पाई निचोड़ना चाहते हैं। हुक्मरानों की बेतदबीरियों की वजह से मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो चुका है। हुक्मरानों को अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत को टफ टाइम देने के मिशन पर आज भी तैयार है। आज इस्लामाबाद में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम की बैठक लगेगी। इजलास में पीडीएम की तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी गई है। अपोजिशन इत्तेहाद का गुज़िश्ता इजलास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और परवेज़ मलिक की वफ़ात की वजह से मौखर कर दिया गया था। आज होने वाले इजलास में जलसों के शेड्यूल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुहलिक वबा कोरोना वायरस का जिक्र करें, आपको बताया मुल्क में कोरोना के बाद थम गए हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 663 अफराद में मुहलिक वायरस की तशख़ीस हुई, जबकि 11 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद मजमूई तादाद 28,260 हो गई है। मुस्बत केसेस की शरह 1.66% रिकॉर्ड की गई। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में डेंगू वायरस के फैलाव में तेजी आ गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 141 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद मजमूई तादाद 2089 हो गई है। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक शहरी इलाकों में 80 जबकि दही इलाकों में 61 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान की सरजमीन कदीम तहजीबों का गहवारा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में मौजूद नायाब तारीखी खजाने के हवाले से तस्वीर शेयर कर दी। इमरान खान ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि सवात के इलाके जहानाबाद में चट्टान पर कंद की गई महात्मा बुद्ध की तस्वीर 2000 बरस कदीम है। पोटोहार में बुद्ध मत तहजीब के कई आसार मौजूद हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश करने में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए। नाराज अरकान तहरीक कामयाब करवाने की तको-दो में मसरूफ हैं। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर। बुशरा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त बलूचिस्तान की सियासत की? जी बिल्कुल, अब तहरीक अदम एतमाद की जो दरख्वास्त उसकी करारदाद पेश करने में 2 दिन बाकी रह गए हैं। नाराज अरकान की जानिब से जो है वो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं कि जो हुकूमती अरकान हैं उन्हें भी मनाकर अपने ही ग्रुप में शामिल कर लिया जाए, ताकि तहरीक अदम एतमाद जो है वो भरपूर तरीके से जो वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ लाई जाए। लेकिन जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान के चेहरे पर जो एक मुस्कुराहट है और खिलखिलाहट है, वो देखकर अंदाजा हो रहा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो पूरी उम्मीद है कि ये तहरीक जब उनके खिलाफ लाई जाएगी तो वो जो है पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे, जबकि नाराज अरकान को जो है नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आज भी जो है नाराज अरकान की जानिब से सुबह से ही जो है वो मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है और वो एक दूसरे के घर जाकर जो है इस बात को जो है इस हवाले से जो है मीटिंग्स कर रहे हैं और सियासी सूरत हाल जो है उस पर भी गुफ्तगू शदीद चल रही है कि किसी तरह से जो है इस तहरीक को कामयाब बनाया जाए। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान इस वक्त गवादर में है। नाराज अरकान तहरीक कामयाब करवाने की तको-दो में मसरूफ है। बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया।
अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएं कि कराची की एक कंपनी की कार्गो लॉन्च अल हमीदी को ओमान के करीब आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 21 रुकनी अमले में से 18 अफराद को बचा लिया, जबकि 2 अफराद जाँ बहक हो गए और एक ताहाल लापता है। ईरान से खुर्दनी अजनास लेकर अफ्रीकी ममालिक सोमालिया जाने वाली कार्गो लॉन्च को मस्कत के करीब हादसा पेश आया। हादसे के बाद लॉन्च का कैप्टन अभी तक लापता है। मिलने वाली इतलात के मुताबिक मरने वालों में एक का ताल्लुक मवाज कोट के इलाके लाल बकर से, जबकि दूसरे का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके गजानी से है। लॉन्च के मुलाजमीन के लवाहिकीन और अहल खाना ने पाकिस्तान के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हादसे में महफूज रहने वालों और मकतूलीन के नाशों को फौरी तौर पर कराची वापस लाने के इंतजाम किए जाएं। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची के इलाके सदर में पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी का मुकदमा गोदाम के मालिक हनीफ पटाखा के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज एम्प्रेस मार्केट सदर के करीब वाक़े गोदाम में आग लगने के बायस इलाका धमाके से गूंज उठा था। आग इस कदर शदीद थी कि करीबी इलाकों में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस का कहना है कि वाक़या आतिशज़दगी मादा ट्रक से गोदाम में मुंतकिल करने के दौरान पेश आया। और अब कुछ जिक्र करेंगे माह रबीउल अव्वल की बरकतों का। ऐवान इकबाल लाहौर में अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल समा का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर औक़ाफ़ पंजाब साहबजादा सैयद सईदुल हसन शाह और सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल ने शिरकत की। तफ़सीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वजह तख्लीक कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न जारी है। ऐवान इकबाल लाहौर में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल समा का इनेकाद किया गया, जिसमें मरूफ कवाल एयाज फरीद अबू मोहम्मद समेत दीगर कवालों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। महफिल समा में सूबाई वुज़रा, सेक्रेटरी औक़ाफ़ नबील जवेद और डायरेक्टर जनरल औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़ लाहौर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर हाउस कराची में 3 रोज़ा लंगर आम का आगाज कर दिया गया। गवर्नर हाउस का गेट आवाम के लिए खोल दिया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना शायान शान तरीके से मनाया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अमन, मोहब्बत और प्यार का पैगाम दिया। इस पैगाम को दुनिया भर में आम करने की ज़रूरत है। चाहते हैं दोबारा लोग इस पैगाम को पढ़ें और इस पर बात करें। हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर कुछ भी नहीं है। 22 अक्टूबर को सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का गवर्नर हाउस में इनेकाद कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी खबरों में आपको बताएं कि पाकिस्तान की तरफ से अफगान अवाम की मदद की अपील ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अफगान अवाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मदद फराहम की जाने लगी है। इमदादी सामान के 3 तैयारे अफगान अवाम के लिए उज़्बेकिस्तान पहुँचेंगे। कंबल, खुराक और अद्वियात लेकर पहला जहाज़ उज़्बेकिस्तान पहुँच गया है। बदलते मौसम की बात करें और आपको बताएं, इस्लामाबाद में रात गए तेज बारिश के बाद जहां मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं शहर इक़्तिदार की दर्जा हरारत में भी कमी आ गई है। तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इब्रार हुसैन। इब्रार, मौसम खुशगवार हो गया है, क्या सूरत हाल है? अवाम के चेहरे पर कुछ खुशी के तासुरात आए? इस्लामाबाद में रात गए तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहर इक़्तिदार के दर्जा हरारत में भी कमी देखने में आई है। इस्लामाबाद के मौसम से आपको अपडेट करें, जहां पे रात गए तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अबरार हुसैन से जान लेते हैं। जी अबरार, अपडेट कीजिएगा, कैसा मौसम है शहर इक़्तिदार का?
बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और जो मौसम सरमा की पहली ठंड और जो तेज़ और ठंडी हवाएं हैं वो शुरू हो गई हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद में अब हल्के बादलों के साथ धूप की आग मचोली भी जारी है और इस्लामाबाद में ठंड शुरू हो गई है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में आज जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार है और दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम 17 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि सुबह और शाम के औकात ठंड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और ख़ास तौर पर हमने देखा कि सुबह के टाइम शहरियों ने जो है जैकेट्स और बनियान जो स्वेटर्स हैं इक़्तिदार का मौसम खुशगवार हो गया। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। खेलों के मैदान से खबर शामिल कर आपको बताएं, आलमी T20 का मैदान सज गया है। ओमान में वर्ल्ड T20 के क्वालिफायर्स का आगाज हो गया। स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दे दी। पहले खेलते हुए स्कॉटलैंड ने 9 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 134 रन ही बना सकी। पाकिस्तान नेवी के इश्तराक से दुनिया की सबसे बड़ी बोट रैली का आगाज 19 नवंबर को कराची से होगा। इख्तिताम 24 नवंबर को किया जाएगा। एडवेंचर से भरपूर रैली में शुरका कराची से गवादर तक का सफर तय कर सकेंगे। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ मोहसिन मेहंदी। जी मोहसिन। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम PF यार्ड क्लब पर मौजूद हैं और दुनिया की सबसे बड़ी बोट रैली 19 नवंबर से शुरू होगी, जो कि इसी मुकाम से शुरू होगी और यहाँ से गवादर से फिर कराची आएगी। इस इवेंट के मुंतज़मीन हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद अमीमी, इनसे बात करते हैं और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात इनसे जानते। बताइएगा इस रैली के हवाले से क्या क्या देखने को मिलेगा आवाम को इसमें? मैं इस बोट रैली का ऑर्गेनाइज़र हूँ। हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है बोटर्स की, उन्होंने हम लोग जाते हैं फिशिंग पे, हम खुद ही इंजॉय करते हैं। हम लोग क्यों ना इस दफ़ा पाकिस्तान को इंजॉय कराया जाए। नेवी से बात की, नेवी ने बोला व्हाई नॉट। हमने फिर एक बोट रैली का अरेंजमेंट किया जो कि यहाँ से लेके ऑल द वे गवादर तक जाएगी। 650 किलोमीटर की ये लेंथ है। आई रिपीट 660 किलोमीटर की लेंथ है और ये रोड की रैली नहीं है, पानी की रैली है। इट विल बी गोइंग ऑल द वे थ्रू द बॉर्डर, पाकिस्तानी बॉर्डर। जी हाँ बिल्कुल, आपने सुना अहमद अमीमी साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान नेवी के इश्तराक से इस इवेंट को मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी एक्सप्लोर किया जाएगा और 24 नवंबर को इस रैली का जो अख्तिताम होगा। जी शुक्रिया मोहसिन तफसीलात के लिए। इसके साथ ही बुलेटिन अपने अख्तिताम को। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।